हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरी सबसे पहली क्लास है यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे और उसमें 2 डायमेंशनल टॉपिक है और उसके अंदर हम आज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री पढ़ेंगे। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ठीक है, मान लेते हैं ये दो लाइन है। ठीक है, पहली लाइन का इक्वेशन क्या है? y बराबर m1x प्लस c1। दूसरी लाइन y बराबर m2x प्लस c2। देन y माइनस m2x प्लस c2। c1 लिखते हैं पहले, c1 m1x प्लस c1 इंटू y माइनस m2x माइनस c2 इक्वल टू 0। ठीक, बस इसी को सॉल्व करने के बाद हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री निकल के आएगा ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, यही हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है। ठीक, अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन क्या होती है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन क्या होती है? जब डेल इक्वल टू 0 हो जाता है। यहाँ पर डेल क्या होता है? डेल होता है आपका ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर बराबर 0। ये आपकी कंडीशन है। ठीक, यानी जब ये डेल इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अब इसके बाद हम दूसरी तरह के इसको कैसे, और हम इसको दूसरी तरह से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दिख रहा है आपको? मॉड में डिटर्मिनेंट में कैसे लिखेंगे इसको? ABC, यहाँ H आएगा। ठीक है, FG इक्वल टू 0। ठीक, ये दूसरी तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे इससे सॉल्व करें और चाहे इससे सॉल्व करें, बात एक ही है। चलिए, अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5y प्लस k इक्वल टू 0। ठीक, रिप्रेजेंट a pair of straight line, then find k equal to what। ओके, चलिए अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो
आपका इक्वेशन दी गई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, मीन्स यानी यहाँ पर डेल इक्वल टू क्या है आपका 0 है। ठीक, तो डेल बराबर मैंने क्या बताया था ए बी सी। मैं अब आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में ये इक्वेशन नहीं लिखनी, सीधे इसमें क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ए बी सी 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए, अब ये इक्वेशन को कैसे इसके मान कैसे निकालेंगे, आपको पता है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या होता है आपका, AX² प्लस BY² प्लस 2HXY प्लस 2HXY प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0। यहां से A बराबर क्या निकला आपका 3, B बराबर का 2। ठीक, अभी देखिए 2H की वैल्यू क्या है 7, 2H की वैल्यू क्या है 7, मीन्स H इक्वल टू 7/2। ठीक है, अब यहाँ से 2G बराबर 5, तो G बराबर 2G बराबर 5, G बराबर 5/2 G है। ठीक, यहाँ पर F बराबर क्या है, यहाँ पर 2F की वैल्यू क्या है 5, 2FY। ठीक, F की वैल्यू क्या आएगा 5/2। कंपेयर करना तो आपको आता ही होगा, आप पहले से ही सीखते रहे। और यहाँ पर C की वैल्यू क्या है K। अब यही वैल्यू आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर A क्या है 3, B क्या है 2, यहाँ पर C की वैल्यू क्या है K। ठीक, फिर इसके बाद दिख रहा है ना प्लस 2F की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5/2, G की वैल्यू 5/2 और H की वैल्यू 7/2 माइनस A की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, A के साथ क्या है F², F कहाँ है आपका ये 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस यहाँ पर B की वैल्यू क्या है 2, G² की वैल्यू क्या है 25/2। ठीक, माइनस यहाँ पर C की वैल्यू क्या है K और H² 7/2 यानी 49/4 इक्वल टू 0। इसके बाद मैं इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए के देखिए यहाँ पर क्या है 6K, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका 175/4। ठीक है, माइनस 75/4 माइनस का 50/4, यहाँ पर आएगा माइनस 49। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यहीं से मेरा थोड़ा सा रुक गया था, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 6 जब ये के है तो इसको साथ में सॉल्व करेंगे। 6 × 4 24K माइनस 49K अपॉन 4, और इन तीनों को एक साथ सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 135। ठीक है, सॉरी 125। ठीक है, 125 तो कितना आ गया हमारा 50। ठीक है, तो 50 कितना आ गया प्लस का 50/4 इक्वल टू 0। इसको करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 और 2 25 माइनस का ये प्लस 50/4 इक्वल टू 0। इसको यहाँ ले जाएंगे 25K अपॉन 4 इक्वल टू 50/4। 4 से 4 कैंसिल, 25 से 50 दो बार। ठीक, K इक्वल टू। ठीक, आगे समझ में आपको जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ सारे क्वेश्चन किसी न किसी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। वैसे तो ये
किसी न किसी पेपर में पूछा गया है, ये शायद टीजीटी में पूछा गया है, ये टीजीटी में किसी एग्जाम में शायद 2021 का है। ठीक, देख लेना आप। ठीक, एक क्वेश्चन मैं आपको एक और इसी से ही रिलेटेड बिल्कुल सेम इसी तरह क्वेश्चन कराती हूँ। ठीक, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच इक्वेशन क्या है आपका, के एक्स स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2x प्लस 2 प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब देखिए, अब इसको आपको पता है क्योंकि ये इक्वेशन एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, डेल इक्वल टू क्या होगा हमारा 0। ठीक, अब या तो आप इसको ए बी सी माइनस प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0 से सॉल्व कर ले, या डिटर्मिनेंट से आप सॉल्व कर लीजिए। मैंने आपको डिटर्मिनेंट बताया था आपको, ABC H F G और ये G। ठीक, इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। फिर वही चीज करेंगे हम, इसको ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कराएंगे, जहां पर a की वैल्यू k आएगी, b की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, यहाँ पर h की वैल्यू क्या आएगी, देखिए क्या होता है हमारा 2h बराबर 4। h बराबर कैसे निकालेंगे, अब देखिए जो भी आएगा इसका आधा कर देंगे। ठीक, 4 है तो 2h की वैल्यू। ठीक, यहाँ पर g की वैल्यू क्या आएगी हाफ, और माइनस लगा है तो माइनस का 1। ठीक, f की वैल्यू क्या आएगी, इसका आधा 2। ठीक, और c की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1। अब हम इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए a b c, तो कितना हो जाएगा हमारा, a की वैल्यू k 3 इंटू माइनस 1। ठीक, प्लस 2 f की वैल्यू 2, g की वैल्यू माइनस 1, h की वैल्यू 2 माइनस AF स्क्वायर, a की वैल्यू हमारी क्या है k, f स्क्वायर यानी इंटू 4 माइनस b कितना है हमारा 3। ठीक, माइनस हमारा 3, g स्क्वायर इसकी 1। ठीक, 1 आ जाएगा तो इसको स्क्वायर करेंगे, माइनस प्लस में हो जाता है। ठीक, माइनस c, माइनस 1 आएगा तो ये इसको प्लस कर देगा, c का मान 1 है, और h का मान क्या है यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 0। ठीक, माइनस 3k माइनस 2 2 8 माइनस 4k, फिर इसका आएगा माइनस का 3 प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या आएगा, माइनस 7k। ठीक, माइनस 7k। अब ये देखिए 8 और 3 11 में से 4 चले गए, माइनस का 11 इक्वल टू 0। सही किया मैंने, 8 3 11 में से 8 7 4 11 होता है ना, 8 3 11 7। चलिए कभी कभी आसान चीजें भी नहीं आती हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 8 ये है, ये देखिए। ठीक है, माइनस का 11 और 4, 7 4 11, तो यहाँ पर आ गया आपका 7। ठीक है, इसके बाद करेंगे यहाँ पर, तो k की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस का 1। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। क्या आएगा आपका, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री।
ठीक, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ पेयर चलिए मैं लिख के बताती हूँ आपको। आपका ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है होमोजीनियस इक्वेशन of a pair of second डिग्री। ठीक, जितने भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ इससे कहीं बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको बताऊंगी किसी न किसी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। ठीक, सबसे पहले इसका क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0। ठीक, चलिए ओके, क्या होगा, रिप्रेजेंट अ two pair of straight lines passing through the origin। ठीक है, passing through the origin whose equation, लाइन्स के इक्वेशन क्या होंगे आपके, whose इक्वेशन y बराबर 1m1x हो जाएगा एंड y बराबर m2x। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, आप नोट करिए इसको आप। अब इससे क्या निकल के आता है, दो चीज निकल के आती हैं। ठीक, एक निकल के आता है m1 m2, ठीक, और एक निकल के आता है, आपने मूल तो पढ़े होंगे ना, जब रूट इक्वेशन के रूट निकालने के लिए आते हैं ना, तो क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2 का क्या आएगा, इससे माइनस, देखिए ना इससे क्या निकलता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, आपने पढ़ा ना माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 2h अपॉन ए, इससे ये निकल आएगा माइनस 2h अपॉन ए। और मूलों का गुणनफल क्या होता है, c अपॉन ए, तो c की जगह आपका b दिया है और इसकी जगह क्या दिया है आपका a। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। तो दूसरा कॉन्सेप्ट लिखिए, जितना मैं बता रही हूं सब आप इसको एक कॉपी में नोट करते जाइए। ठीक, चलिए कॉन्सेप्ट अगला, अ पेयर ऑफ perpendicular lines which given to a pair given by ax square plus 2hxy plus by स्क्वायर। तो ये परपेंडिकुलर पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस का इक्वेशन क्या निकलेगा आपका, इससे क्या निकलता है, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो a की जगह b एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस चिन्ह आ जाता है,
2hxy प्लस ए, यहाँ पर ए आया है, ए की जगह बी आया तो बी की जगह ए आ जाएगा, तो ए वाई स्क्वायर बराबर 0। ये आपका सेकेंड कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। दूसरा कॉन्सेप्ट, एंगल बिटवीन, क्या होता है इसको पहले नोट लीजिए, इसके ऊपर बताऊंगी। एंगल बिटवीन टू अ पेयर ऑफ स्ट्रेट, अभी आप ये सिर्फ कॉन्सेप्ट आप नोट करते जाइए, इसके बाद मैं आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करा दूंगी, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या हुआ, क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस सॉरी ये अंडर रूट सिर्फ इसी उसमें होता है, ए प्लस बी में नहीं होता। ठीक, अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करती हूँ। अब इससे देखिए, अब इससे दो कंडीशन निकलती है, इससे दो केस निकलते हैं, या तो थीटा परपेंडिकुलर होगा, मतलब थीटा बराबर 90 होगा, केस नंबर फर्स्ट। दूसरा केस या तो थीटा बराबर 0 होगा, यानी दोनों क्या होंगी, स्ट्रेट पैर समांतर रेखाएं होंगी। ठीक, तो पहला केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट में क्या होगा, थीटा इक्वल टू 90 रख देंगे। ठीक, थीटा इक्वल टू 90 रखेंगे यहाँ पर, तो 90 का मान, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, 10 90 का मान इनफाइनाइट, यानी 1/0। ठीक, 0 ये, तो यानी a प्लस बी इक्वल टू 0, यानी 1/0 टू अंडर रूट, वैसे मैं लिख रही हूँ लेकिन आपको इतना तो आता होगा। ठीक, ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यानी यहाँ से क्या कंडीशन आई, a प्लस बी बराबर 0। ठीक, यानी दो जो लाइंस हैं, दो लाइंस हैं वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक, चलिए केस नंबर सेकेंड, दूसरा केस नंबर सेकेंड, जब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 की जगह 0 हो जाएगा। जब थीटा की जगह 0, थीटा की जगह 0, तो 10 0 का मान 0, तो ये 0, यहाँ भी 2 0 रूट 0, तो किससे आएगा, क्या आएगा हमारा, एच स्क्वायर बराबर ए बी। ठीक, जब यानी टू समांतर रेखाएं की कंडीशन क्या होती है, एच स्क्वायर बराबर ए बी। दो स्ट्रेट लाइन जब परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, इसकी कंडीशन a प्लस बी बराबर 0। ठीक, चलिए इससे हम एक रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। कंडीशन आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मुझे देखने पड़ते हैं कि किस प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है। ये आया है आपका, किसमें आया ये, पीजीटी 2011 में। ठीक, पीजीटी 2011, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 7xy बराबर 0। ठीक, ये हमारी क्या दी गई है इक्वेशन, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, लिख लेते हैं, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ और बड़ा लिखूं क्या, दिख रहा है, कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताइए, बड़ा फॉन्ट यूज करना है तो बड़ा करूंगी। ठीक है,
मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो रही है, ठीक। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक, अब देखिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक, इसमें हमें क्या करना है, फाइंड एंगल। ठीक, चलिए फाइंड एंगल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वही सेम, इसका हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर से क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे। ठीक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1, ओके। फिर इसका b की वैल्यू क्या है 4। फिर यहाँ पर देखिए 2h की मतलब h की वैल्यू क्या है, इसका आधा कर देते हैं। ठीक है, तो h बराबर क्या आएगा माइनस का 7/2। अब देखिए ना ही कोई gx की कोई इसका पार्ट है, ना ही fy का, तो यानी सब क्या हुआ 0। यानी यहाँ पर g की वैल्यू 0, f की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 0। ठीक, अब हमने टेन थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, टेन थीटा बराबर होता है 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस बी। सबसे ये तो हमें निकालने की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर हमें ना ही g की जरूरत है, ना ही f की जरूरत है, ना ही c की जरूरत है। ठीक है, चलिए 2h की वैल्यू यहाँ पर क्या है इसका, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49/4 प्लस b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, a की वैल्यू है 1 इंटू 4, इसके बाद a प्लस बी यानी 5। चलिए इसके 2 अंडर रूट, ध्यान से देखिए 4 16 में इसमें ऐड करेंगे तो 9 4 4 5 6 65/4 और ये अपॉन 5। ठीक है, माइनस यानी प्लस आएगा, सॉरी माइनस आएगा। अब 16 इसमें घटाएंगे तो 49/16 5 3 35 आया। 49 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 33। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी माफ कीजिएगा, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। 2 अंडर रूट 49 16 19 माइनस 49 33 बट अपॉन 4 इंटू सॉरी अपॉन 5। ये 2 बाहर आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो क्या आएगा हमारा अंडर रूट 33/5। तो यहाँ से हमारा क्या निकला, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 33/5। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, फिर मैं आपको सेकंड कॉन्सेप्ट बताती हूँ। एक और आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए इसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के मैं 2-2 3-3 से क्वेश्चन कराऊंगी, इसके बाद फिर बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, इसको भी हटा के देती हूँ। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ for which the lines given
बाई 4x स्क्वायर इन, थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है, 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर के एक्स बाई माइनस 4x माइनस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है। आर मैंने क्या बताया, जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो, एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, तो क्या होती कंडीशन हमारी, एच स्क्वायर बराबर ए बी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hx वाई से क्या कर देंगे, हम कंपेयर कर देंगे। तो इससे हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, एच की वैल्यू क्या आएगी, के बाई 2, यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। मान वैल्यू पुट कर देंगे, के अपॉन 2 ए 4 इंटू 2, तो के की वैल्यू के स्क्वायर अपॉन 4 यहाँ चला जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 2, तो के बराबर 4 बाहर आ जाएगा और ये √2। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, एक पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस का एक और क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक, इसके बाद हम बंद करते हैं। Find the perpendicular pair of straight lines which given the line 6x square plus 2y square minus 11xy इक्वल टू 0। ठीक है, परपेंडिकुलर पेयर का मैंने अभी क्या बताया आपको, क्या होता है कि ए और बी के एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट चेंज होते हैं, और एक्स वाई का जो के साथ जो चिन्ह होता है उसको हम प्लस से माइनस या माइनस से प्लस कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये 2 यहाँ जाएगा, 6 यहाँ जाएगा, तो क्या जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर, प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 11xy। यही हमारा आंसर है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब कल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी, फिर इसके बाद नया कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और प्लीज़ अपने सोशल मीडिया पे आप जो भी चलाते हो, इंस्टा चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, उसमें प्लीज़ शेयर करिए ये वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू।